हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम रिजल्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स की चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। आपका चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है विद्युत और यह क्लास 10th की चैप्टर है, चैप्टर 3, और चैप्टर का नाम है विद्युत। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि स्थिर विद्युत में आवेश आवेश है, तो स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि धारा विद्युत में आवेश रहते हैं तो गति की अवस्था में रहता है धारा विद्युत में आवेश। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं तो धन ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एकांक समय विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। तो यह 6 × 10⁻18 जो है ना विद्युत इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु के 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप की 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा तो ये होगा 4320 कूलम। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा तो होगा 300 केल्विन, 300 सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो नरम लोहा होता है उपयुक्त पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है दिया हुआ कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहा जाता है, तो विद्युत परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में संबंध है आपका, दोनों चाल क्या होता है समान होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जड़नित कहते हैं। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा होगा तो 1 एम्पियर होगा। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेल का विद्युत वाहक बल उससे संबंध एक अभिकर्ता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है धातुओं में धारावाहक होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, तो होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होगा तो धन आवेश होगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊन द्वारा एवोनाइट के क्षण को रगड़ने पर एवोनाइट की क्षण उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल्ब पर कौन सा नियम लागू होता है, तो यह कूलम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर 2 आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है तो कूलम के नियम से उत्पन्न बल होगा तो ये होगा आपका F बराबर KQ और 1Q बटा R² होगा। इसका उत्तर ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कूलम के नियम
से के को क्या कहा जाता है? तो समानुपातिक नियतांक समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं के को कूलम्ब के नियम से। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? तो नहीं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है, किसी चालक के किसी भी अनुपस्थित कांच से समय t में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है? तो प्रवाहित विद्युत धारा के मान होता है तो I बराबर QI/T होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खनिज अम्लों को जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं इन्हें कहा जाता है? तो विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ से अगला प्रश्न है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है? तो यह होता है आपका ऑटोमोबाइल में और होता है आपका औद्योगिक कार्यों में। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा, क एवं ख दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है आपका धन आवेश हित। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है आपका ऋण आवेश हित। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ कर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं विद्युतरोधी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है? तो आपका वोल्टेज सेल। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि एमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है धारा। इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो आपका है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है? तो आपका आवेश का। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है? तो जूल। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है आवेश का मात्रक होता है? तो कूलम्ब। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है? तो 1 जूल बटा कूलम्ब कहलाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो वोल्टमीटर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻19। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.6 × 10⁻19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा? तो होगा VQ। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है उसे कहते हैं विद्युतरोधी। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं? तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा के विभवांतर से। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर शून्य नहीं होता है? ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है तो विद्युत दाब बल का मान होगा 1.5 वोल्ट। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो आपका हाइड्रो का। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है? यह आपका विभवांतर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाए तो उसे दोबारा आवेशित करना
नहीं होता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संचायक बैटरियों को पुनः अवशोषित करना संभव है या नहीं, तो हाँ ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, तो वोल्ट, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो आपका जस्ता का होता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो कार्बन का होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आपका कुंडली में, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपका दृष्ट धारा बैटरी से प्राप्त होती है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर I R, यह संबंध सत्य होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो आपका R बराबर V बटा I कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो आपका है धारा नियंत्रक का, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम के नियम में अचर राशि क्या है, तो आपका ताप होता है ओम के नियम में अचर राशि, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच खींचा गया आलोक होता है, तो आपका सरल रेखा, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्रोत की बोलता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए करने वाले अवयव को कहते हैं, तो आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वो अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं हीन चालक, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो आपका धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना है, रियोस्टेट का उद्देश्य होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली की फ्यूज का तार बना होता है, तो तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ, काट के क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति पर उपयुक्त से सही पर निर्भर करता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसका परिसर है तो होता है 10 से -8 ओम मीटर से 10 से -6 ओम मीटर, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है, तो आपका होता है 1.60 × 10⁸ ओम मीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होता है, तो 10 × 12 ओम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह से अवरोध उत्पन्न करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अगर 3 चालक R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो ये होगा R बराबर R1 + R2 + R3, उत्तर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 का पास और संयोजित है, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध R होगा, तो यह होगा ऑप्शन ग I बराबर I बटा RS बराबर R1 IR
1 प्लस IR2 प्लस IR3 ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न के समानांतर में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है तो 1 ओम ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होगा तो प्रत्येक से कम ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मूल प्रतिरोध 20 ओम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो 5 ओम ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 5 समान प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो 50 ओम ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा तो 30 ओम ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान है तो ये 4 ओम होता है ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर 5 टुकड़ों में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 R है तो R/R का अनुपात मान क्या है तो यह 25 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि 20 ओम 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो संयुक्त प्रतिरोध होगा तो 2 ओम ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध का बढ़ता है ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 चालक जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या है तो ये होगा 4:1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो यह है आपका I/R। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा I थोड़ा समय t में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है। यदि उष्मा H है तो ये होगा H/V/L/T होगा ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं तो विद्युत लेपन ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है टंगस्टन को वाष्पन को रोकने के लिए ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है तो आपका विद्युत पंखा में ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट इसके फिलामेंट तंतु का प्रतिरोध होगा तो 484 ओम ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है तो आपका W/V/I/T ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जा सकती है तो आपका 6 जूल ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो यह होगा आपका तापीय ऊर्जा में ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी चालक से 1 कूलम आवेशित प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य हो तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा तो 1 वोल्ट ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा तो 0.4 एम्पीयर ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकंड तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ताप H को व्यक्त किया जाता है तो H बराबर I/R/T होता है ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिपथ में कितनी अनुमानतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होती है तो ये होगा 5 एम्पीयर का।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें से मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रम अनुपाती होती है तो धारा के वर्ग के ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है तो यूनिट, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जूल का मान होता है तो 0.24 कैलोरी, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य होता है तो 1 VA का, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक MA कितना होता है तो एक होता है 10 के पावर 3 एम्पियर, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 म्यू कितना होता है तो एक होता है 10 के पावर 6 एम्पियर, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.501 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 110 वाट। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो यह आपका है IR स्क्वायर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा तो आपका 24 जूल होगा, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी तो होगा 4.55 एम्पियर, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न है 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब से 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है तो आपका 20 एम्पियर, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विद्युत का अनुपातांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसमें 110 वोल्ट पर प्रभाव प्रचालित करते हैं तो इसका द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है तो होगा 50 वाट, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट 120 वाट है, जब उसमें 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होता है तो होगा 60 वाट, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश विभवांतर भी t सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो होगा VI होगा, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है तो 1 वाट, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है तो 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है तो आपका है जूल पर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 3 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए। आगे के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अगले